Hello students, welcome back with my new video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, चैप्टर नंबर 12। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा चैप्टर है और ऐसा कुछ खास नहीं है कि इसमें आपको प्रॉब्लम होगी। बस चलिए स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट भी कर देते हैं। तो देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस का मतलब तो सब पता ही है कि कोई भी बिजनेसमैन होता है, आप हो, मैं हूं, आपने किसी का भी नाम सुना होगा। तो जो बिजनेस करता है वो किस लिए करता है भाई? एक वर्ड आपको पता होगा, प्रॉफिट कमाने के लिए। कभी किसी को नहीं सुना होगा कि बिजनेस कर रहा है वो समाज सेवा करने के लिए, है ना? तो नॉर्मली कोई भी बिजनेसमैन करता है, बिजनेस करता है तो किस लिए करता है बच्चों? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो देखो, प्रॉफिट कमाना भाई, आपको अपनी लाइफ चलानी है, अपनी लाइवलीहुड चलानी है, तो भाई हर आदमी प्रॉफिट कमाना चाहता है। बिजनेस करता ही इसीलिए है कि ताकि वो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमा सके। बट इस चैप्टर का जो नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखो, बिजनेस जो आपका सरवाइव करता है वो किससे करता है? सोसाइटी से। सोसाइटी यानी कि हम सब। जैसे सपोज मान लो मेरी एक शॉप है, तो बिजनेस में जो जो लोग मेरे पास शॉप में सामान खरीदने आते हैं वो कौन आते हैं? कस्टमर्स आते हैं, तो सोसाइटी के ही लोग आते हैं, है ना? तो उनको क्या, मुझे उनके लिए उनका सेटिस्फेक्शन भी मेरे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। मुझे अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मुझे सोसाइटी की नजर में सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। या फिर मान लो मैं कोई बिजनेस करता हूं, तो मतलब जो भी सोसाइटी है, जो भी लोग हैं, हमारे सराउंडिंग आसपास लोग रह रहे हैं, उनके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री से पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है, धुआं वगैरह जा रहा है, किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सारी चीजों को मुझे ख्याल में रखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है या फिर कोई सामान 100 रुपए का है, मैंने उसको 2000 का बेच दिया, तो ये क्या हो गया? उसको मैंने एक्सप्लॉइटेशन कर दिया। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बिजनेस में रहना है, आपको जो है सरवाइव करना है, आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट तो जरूरी है, बट साथ ही साथ क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस की भी नीड होती है। भाई एक इंसान के साथ, एक बिजनेसमैन के साथ 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 आपको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा आइडल होना जरूरी है बिजनेस में। अगर आप बिजनेस को अच्छे से, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने से अच्छे से नहीं निभाते हो, और अगर खाली प्रॉफिट के पीछे भागोगे, और अगर जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपकी सोसाइटी है, उनके बारे में नहीं सोचोगे, भाई जो आपके पास वर्कर है, जो लेबर है, वो सब सोसाइटी के अंदर ही तो आते हैं। अगर आप लेबर से अपने अच्छे से बात नहीं करोगे, अपने एम्प्लॉय से अच्छे से बात नहीं करोगे, तो आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो इस चैप्टर में बस यही सीखना है आपको कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बिजनेस की, क्या जरूरत है, क्यों इसकी जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ठीक है, तो देखो इसकी डेफिनेशन है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी refers to the obligation of business। किसका ऑब्लिगेशन होते हैं? बिजनेस के होते हैं। टू परस्यू दोज पॉलिसीज, टू मेक दोज डिसीजन और टू फॉलो दोज लाइंस ऑफ एक्शन विच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ आवर सोसाइटी। इन लोग क्या करते हैं? वो पॉलिसीज लाते हैं, टू मेक दोज डिसीजन और टू फॉलो दोज लाइंस ऑफ एक्शन। भाई वो पॉलिसीज लाते हैं, उस एक्शन को फॉलो करते हैं, विच आर डिजायरेबल, जो क्या हो? डिजायरेबल हो, इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी के अराउंड होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, लाइव पढ़ाने कभी आ रहा हूँ, तो भाई ऐसे टाइम पे कि जैसे आप लोग उसमें आके पढ़ सको। अब रात में मैं 2 बजे लाइव आके पढ़ाने लगूं तो क्या आप लोग पढ़ पाओगे? मेरे पढ़ाने का कोई फायदा है? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा हो कि भाई सारी चीजें सोसाइटी के हिसाब से होनी चाहिए, सोसाइटी के ध्यान में रख के करनी चाहिए। ये नहीं कि आपका पेपर हो रहा है, ठीक है, मान लो इसके एग्जांपल कोई मैटर नहीं रखता है, मान लो आप कह सकते हो कि किसी बच्चों का पेपर हो रहा है और आप अपने ऑफिस में जो भाई गाना बजाते चले जा रहे हो, ये रिलेवेंट एग्जांपल नहीं, बट मैंने समझाने के लिए कह दिया। तो मान लो आप गाना ही बजाते चले जा रहे हो, बच्चों क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है। तो वो कोई भी होगा तो आप पास घर में चला आएगा, भाई भाई एग्जाम हो रहे हैं, आप गाने बजा रहे हो, तो ये सब हो सकता है ना। तो उसी तरह आपका फैक्ट्री है, अगर वहां से पॉल्यूशन हो रहा है, धुआं निकल रहे हैं, आसपास के लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको ज्यादा से ज्यादा आपको वेस्ट नहीं करना है, उसको संभाल के रखना होगा, क्योंकि लोगों के क्या काम आ सके। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एज रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए भाई। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो ये सारी चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? चलो अब देखो, नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, एकदम सिंपल सी चीज है। पूछेगा तो ये 3 लाइन जाके लिख के चले यार, आपने अगर मीनिंग पूछेगा तो अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो जैसे ही होगा नोट्स भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, अब जल्दी जल्दी अपलोड करूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, नंबर 1, नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्यों आवश्यकता है भाई?
क्यों जरूरत है? तो नंबर 1 पर है सेल्फ इंटरेस्ट। क्या है नंबर 1 पर? सेल्फ इंटरेस्ट। भाई एज अ बिजनेस, कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेसमैन है या बिजनेस है, तो उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्यों जरूरत है, क्या नीड है? तो नंबर 1 पर है सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि खुद के लिए। भाई आप बिजनेस कर रहे हो तो पहले तो आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत क्यों है? सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, खुद के लिए। भाई आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका काम किससे होना है? सोसाइटी से, लोगों से। अब भाई मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ता उससे कौन है? आप ही लोग, सोसाइटी के लोग ही पढ़ते हैं। अगर मैं आपसे अच्छे से बात नहीं करूं, ठीक है, मैं अच्छे से आपको डील नहीं करूं, मैं आप बोलूं कि सर मुझे पढ़ा दिए, मैं नहीं पढ़ाऊं, तो क्या फायदा है? कोई पढ़ेगा मुझसे? नहीं पढ़ेगा। उसी तरह आप कोई शॉप में जाते हो, आप कहते हो भैया 2 5 रुपए वाली मैगी दे दो, अब वो अच्छे से बात ना करे आपसे, या आपको 5 वाली मैगी 10 रुपए की दे दे, आप जाके दोबारा लोगे? नहीं लोगे, नहीं लोगे ना मैगी। मैगी खाना बंद कर दोगे, लेकिन उसकी दुकान से मैगी नहीं लोगे। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि 5 वाली 10 की बेच दी आपको, कह रहा भाई और कोई दुकान तो है नहीं, मैं दूंगा 10 की। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीजें हो जाएगी। तो पहली चीज सेल्फ इंटरेस्ट। अगर आप सोसाइटी से में ही रहना है, आपको बिजनेस को अपने ग्रो करना है, तो आपको सोसाइटी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो खुद के लिए पहली चीज, ठीक है। नंबर 2, क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। क्रिएशन ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या है? देखो, सोसाइटी की वजह से ही बिजनेस क्रिएट होता है। चाहे वो एम्प्लॉइज, आपके एम्प्लॉइज जो काम करते हैं वो सोसाइटी के होते हैं, आपके पास जो रिसोर्सेस मिलते हैं वो सोसाइटी से मिलते हैं, तो आपके पास जो कस्टमर आते हैं वो सोसाइटी से आते हैं। सोसाइटी का मतलब समझते हो ना भाई, जो जितने भी लोग हैं सब सोसाइटी है हमारी। तो उन सारी चीजों को, तो सोसाइटी से ही क्या होता है? बिजनेस होता है। अगर बिजनेस क्रिएट होता है, क्या मतलब क्रिएट द सोसाइटी, तो बोल रहे हैं सोसाइटी से ही बिजनेस क्या होता है? डिपेंड होता है। अगर सोसाइटी नहीं है तो बिजनेस नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी से एक अच्छी रिलेशनशिप, एक अच्छी बाउंडेशन बनाकर रखनी चाहिए, ठीक है। नंबर 3, बॉन्डिंग बनाकर रखनी चाहिए, बाउंडेशन नहीं, बॉन्डिंग बनाकर रखनी चाहिए। नंबर 3, पब्लिक इमेज। अब पब्लिक इमेज का मतलब क्या है भाई? पब्लिक इमेज का मतलब यहाँ है कि हमें जरूरत क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की? एक अच्छी इमेज बनाने के लिए, पब्लिक के नजर में एक अच्छी इमेज होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी की, आपके बिजनेस की अच्छी इमेज होगी तो आपका बिजनेस भी क्या करेगा? जाहिर सी बात है, ग्रो करेगा। तो वही बोल रहे हैं कि नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक इमेज। भाई आपको अगर अच्छी इमेज बनानी है, आप अपने कस्टमर से अच्छे से बात करो, आपके एम्प्लॉइज से अच्छे से डील करो, उनको टाइम पर सैलरी दो, उनको, है ना, सारी चीजें अच्छे से करो, तो आपकी मार्केट में क्या हो जाएगी? एक अच्छी इमेज बन जाएगी। और जब एक अच्छी इमेज बन जाएगी पब्लिक में, तो लोग आपके पास कस्टमर्स भी आएंगे, है ना, आपकी मार्केट में वैल्यू भी होगी। तो इसलिए भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है, पब्लिक इमेज, ठीक है। नंबर 4, सोशल अवेयरनेस, ठीक है। 4th क्या है? चौथी चीज क्या है? क्यों जरूरी है हमें भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस में? सोशल अवेयरनेस के लिए। भाई लोगों को देखना चाहिए कि किसी तरह का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना पाए, है ना। अवेयर लोग, आजकल लोग क्या हो गए? अवेयर हो गए। क्या हो गए? लोग अवेयर हो गए हैं। कम प्राइस में कस्टमर अच्छे से अच्छा सामान खरीदना चाहता है। उसी तरह जो एम्प्लॉइज होता है वो भी चाहता है कि उसको फेयर रेम्यूनरेशन मिले, ये सारी चीजें मिले, है ना। तो इस सारी चीजों को कंज्यूमर को सोशल अवेयरनेस के लिए भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है। नंबर 5, फ्री इंटरप्राइज। फ्री इंटरप्राइज का मतलब क्या है? भाई देखो, गवर्नमेंट ने एक रूल लगा के रखा हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। नाम सुना होगा आप लोगों ने, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर एज अ बिजनेसमैन आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो आप पूरी नहीं करते हो, जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो आप पूरी नहीं करते हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट फिर आपके ऊपर एक्शन ले लेगी। भाई जो आपका बिजनेस उस पर एक्शन लेगी, तो जो आपकी फ्रीडम है ना, वो क्या होगी? धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इसीलिए बोल रहे हैं फ्री एंटरप्राइज का मतलब है कि भाई आप क्या करो, जो भी सोसाइटी की नीड है उनके हिसाब से काम करो, नहीं तो क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट फिर आपको, आपकी जो फ्रीडम है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नंबर 6, मोरल जस्टिफिकेशन। मोरल जस्टिफिकेशन का बच्चों यहाँ पर मतलब यह है कि देखो, बहुत सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस, जो गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट के पास से बहुत से काम होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, और डैम बनवाना, ब्रिज बनवाना, मतलब बहुत सी पॉलिसीज है, बहुत मतलब बहुत से काम गवर्नमेंट के पास होते हैं। तो गवर्नमेंट अकेले इतने काम करने में जो है इतना इजी नहीं होता है गवर्नमेंट के लिए। तो वहां पर जो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम करने में हेल्प कर सकता है, पॉल्यूशन अगर बढ़ रहा है तो उनको कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है ना, और जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें भी क्या कर सकता है? बिजनेस हेल्प कर सकता है। तो ये सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ बिजनेस की, कि वो गवर्नमेंट की भी क्या कर सकते हैं? हेल्प कर सकते हैं, मोरल जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, ताकि हमारे जो देश है उसका भी क्या हो जाएगा? भला हो जाएगा भाई, और हमारी इकोनॉमी रेट वगैरह भी अच्छी हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हो जाएगा, और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में भी बिजनेस क्या कर सकता है? हेल्प करता है, ठीक। नंबर 7, लॉ एंड ऑर्डर। अब 7वां क्या है? लॉ एंड ऑर्डर। जो भी चीज हो रही है, तो हमें जो भी
किसी भी कस्टमर को ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, जो भी चीजें हो उसको लॉ एंड ऑर्डर में करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है, 7 रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो आपको नीड थी कि क्यों हमें क्यों बिजनेस में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत होती है। इन शॉर्ट मैं बोलूंगा आप लोगों को कि भाई कोई भी बिजनेस है तो उसको जो है आप कह सकते हो कि अच्छे से चलाने के लिए, ठीक है, तो आपको सोसाइटी को तो मिला के रखना पड़ेगा। अगर आप सोसाइटी के बारे में सोचोगे तो फिर सोसाइटी आपके बारे में क्यों सोचेगी। समझ में आ रही बात। तो ये सारी छोटी सी चीजें हैं इस चैप्टर में। अब उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर लेना। अब चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप देखो आप लोग के स्क्रीन पर आ रहा होगा, आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि देखो हमारे जो सोसाइटी होती है उसमें अलग अलग लोगों के हम लोग टच में आते हैं। तो अलग अलग लोग होते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, कुछ ओनर्स होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, कुछ कंज्यूमर्स होते हैं, है ना, गवर्नमेंट होती है, कम्युनिटी होती है। तो सब अलग अलग लोग होते हैं, सबके हम लोग टच में रहते हैं जब कोई भी बिजनेस करते हैं। तो सबकी क्या होती है, सबके लिए हमारी अलग अलग क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। एम्प्लॉयज के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, कंज्यूमर के लिए अलग है, जिन्होंने पैसा लगाया है जो इन्वेस्टर्स उनके लिए क्या है, अलग है। तो चलो नंबर 1 देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स, ठीक है। एज अ बिजनेस हमारी ओनर्स और इन्वेस्टर्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 1 पर है टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। नंबर 1 पर टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसकी क्या होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए। भाई उसके पैसे क्या हो, खराब नहीं होंगे, फ्रॉड नहीं हो किसी तरह का, और उसको रिटर्न अच्छा रिटर्न मिलेगा। नंबर 2 टू प्रोवाइड अ फेयर एंड रेगुलर डिविडेंड और इंटरेस्ट। भाई उसने इन्वेस्टमेंट किया है, उसको क्या मिले, फेयर और रेगुलर डिविडेंड मिले, मतलब एक साफ सुथरा इंटरेस्ट मिले और एक अच्छा हेल्दी इंटरेस्ट मिले, ताकि उसने जो पैसा लगाया है उसको जो है उसको एक अच्छा रिवार्ड मिलना चाहिए। नंबर 3 पर है टू ऑफर रीजनेबल एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। बोल रहे ऑफर रीजनेबल एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, ठीक है, ऑफ कैपिटल थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, मतलब जो भी उसने पैसा लगाया है उसका रीजनेबल एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। एप्रिसिएशन मतलब सोचते हो ना, एक तरह से उसको रिवॉर्ड वगैरह मिलना अच्छे से। कैपिटल थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उसकी जो कैपिटल दी है उसका जो रिसोर्सेज है उसको अच्छी तरह से हमें यूटिलाइज करना चाहिए। नंबर 4 पर क्या है, टू प्रोवाइड रेगुलर एक्यूरेट एंड एडुकेट इंफॉर्मेशन ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड फ्यूचर स्कीम्स ऑफ द कंपनी। रेगुलर बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन है कंपनी की, या फिर जो फ्यूचर में जो नई नई स्कीम आ रही है वो इन्वेस्टर्स को टाइम टू टाइम हमें क्या करनी चाहिए, बताती रहनी चाहिए। और नंबर 5 पर है टू ऑफर रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ शेयर होल्डर्स इन पॉलिसी डिसीजन। उन लोगों को क्या करना चाहिए, ऑफर करनी चाहिए रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज, उनको अपॉर्चुनिटीज अलग अलग ऑफर करना चाहिए फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ शेयर होल्डर इन पॉलिसी डिसीजन। जब भी पॉलिसी वगैरह बनाई जाए तो उनको उसमें पार्टिसिपेट हमें करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे 5 पॉइंट हैं इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स के एज अ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। नंबर 2 पर देखो बच्चों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ओनर और इन्वेस्टर्स के लिए तो अलग है, अब जो आप क्या काम करते हैं उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। नंबर 1 पर है टू पे अ फेयर एंड रेगुलर वेजेस और सैलरी। उनको क्या करना चाहिए, एक साफ सुथरा और रेगुलर वेजेस और सैलरी पे करनी चाहिए। अगर डेली बेसिस पे काम करते हैं तो उनको रेगुलर देनी चाहिए। सैलरी है तो टाइम पे देनी चाहिए, मंथली है, वीकली, जैसे भी है टाइम पे देनी चाहिए, और उनको पैसे वगैरह को रोकना नहीं चाहिए, टाइम से पे कर देना चाहिए। नंबर 2 टू प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन। उनको एक अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ये नहीं कि धूप में बैठा दिया है, समझ रहे हो, धूप में बैठा दिया का मतलब ये नहीं है। एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए जहां पर लगे कि हाँ ये आपका ऑफिस है, और वहां पर जिस पर्पज से वो काम कर रहे हैं उनको ये लगना चाहिए कि हाँ मैं ये सही जगह पर काम कर रहा हूँ। एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। नंबर 3 टू इंश्योर वेलफेयर फैसिलिटीज सच एज हाउसिंग, मेडिकल केयर, सोशल सिक्योरिटी, रिक्रिएशन एक्सेट्रा। इंश्योर वेलफेयर फैसिलिटीज सच एज हाउसिंग, मतलब उनको और भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे हाउसिंग हो गया, मेडिकल केयर हो गया, सोशल सिक्योरिटीज वगैरह हो गया। ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए। आगे नंबर 4 है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। बोल रहे हैं कि क्या करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, किसके लिए, फॉर एजुकेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। भाई जो आपके एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको
आगे के लिए भी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, ट्रेनिंग टाइम टू टाइम देनी चाहिए, और उनके अंदर भी क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि एक तरह काम करना तो बस लेबर जो लेबर है, नहीं, उनको आगे प्रमोशन वगैरह के चांसेस होने चाहिए, उनके अंदर भी डेवलपमेंट होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट है टू गारंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिकल व्यूज। ठीक है, गारंटी देनी चाहिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिकल व्यूज। ठीक है, उन कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, ये सारी चीजों से क्या होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, सबको रखना चाहिए, उसमें कोई पॉलिटिकल व्यूज वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपके हो गए रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज के पर्पज से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी, क्लियर है। अब देखो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स कंज्यूमर। अब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, देखो नंबर 1 पर है टू सप्लाई सोशली यूजफुल प्रोडक्ट्स दैट मीट द नीड्स ऑफ कस्टमर्स। क्या करना चाहिए, सप्लाई यूजफुल प्रोडक्ट्स दैट मीट द नीड्स ऑफ कस्टमर्स, मतलब ऐसे प्रोडक्ट को सप्लाई करना चाहिए जो कि यूजफुल हो, किसके, कस्टमर के, और उनकी जरूरत के हिसाब से हो। ठीक है, नंबर 2 टू इंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स। रेगुलर बेसिस पे सप्लाई होनी चाहिए, ये नहीं कि कस्टमर को कोई चीज नहीं मिल पा रही है। टू इंश्योर रेगुलर एडुकेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, नंबर 3 टू प्रोवाइड गुड्स ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। जो गुड्स प्रोवाइड की जानी चाहिए वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के हो, खराब क्वालिटी के गुड्स नहीं होनी चाहिए। नंबर 4 टू चार्ज फेयर प्राइसेस। उनसे जो भी चार्ज करा जाए प्राइसेस वो फेयर होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 5 टू हैंडल कंज्यूमर कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस क्विकली, मतलब जो कि जो कंप्लेंट्स वगैरह हो वो क्विकली क्या करनी चाहिए, रजिस्टर करनी चाहिए, हैंडल करना चाहिए। ये नहीं कि अब कस्टमर के जो कंप्लेन वगैरह है उनको रजिस्टर ही नहीं किया जा रहा है, नजरअंदाज किया, नहीं, कस्टमर के हिसाब से आज आप बिजनेसमैन हैं तो कस्टमर की बात को आपको सुनना चाहिए। नंबर 5 आगे देखो टू सप्लाई यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू यूज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। देखो कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट, जो भी न्यू प्रोडक्ट है उसके बारे में कस्टमर को बताना चाहिए, एंड न्यू यूज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट मतलब जो भी उसके यूजेस है, कैसे का यूज करना, ये सारी चीजें भी उनको बतानी चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पर्पस में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, नंबर 1 पर टू पे टैक्सेस प्रॉम्प्टली एंड रेगुलरली बेसिस पे साफ सुथरे तरीके से गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए। गवर्नमेंट के पर्पस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस, भाई गवर्नमेंट को टैक्स दो, बिजनेस कर रहे हो तो उनको टैक्स दो भाई। ठीक है, नंबर 2 टू कोऑपरेट विद द स्टेट इन सॉल्विंग नेशनल प्रॉब्लम्स सच एज पॉवर्टी, ओवर पॉपुलेशन, इलिटरेसी एटसेट्रा। तो ये बोल रहे हैं कि टू कोऑपरेट विद द स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए बिजनेस को, कि जो नेशनल प्रॉब्लम है जैसे गरीबी है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लिटरेसी रेट हो रहा है ना, ये सारी चीजों को क्या करने में, कंट्रोल करने में, हेल्प करने में बिजनेस को हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, किसकी, गवर्नमेंट की। आगे टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग्स इन फॉरेन ट्रेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंट्रीज इमेज। क्या बोल रहा है ये, टू अडॉप्ट फेयर डीलिंग, हम लोग को फेयर डीलिंग जो है अडॉप्ट करनी चाहिए, साफ सुथरी, इन फॉरेन ट्रेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंट्रीज इमेज। किसमें, कंट्री की इमेज में, मतलब दूसरी कंट्री के साथ किसी तरह का मतलब जो भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो तो वो फेयर तरीके से करो। अगर आपने कोई चीटिंग करी तो देश का नाम खराब हो जाएगा भाई, वहां पे देश का नाम खराब नहीं करना है। ठीक है, आगे देखो पॉइंट है टू रिफ्रेन फ्रॉम करप्टिंग पब्लिक सर्वेंट्स एंड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। मतलब जो करप्टिंग पब्लिक सर्वेंट्स है उनको क्या करना चाहिए, रिफ्रेन करना चाहिए। रिफ्रेन यानी होता है रोकना चाहिए। ठीक है, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट हो गई। अब देखो भाई नेक्स्ट और लास्ट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द कम्युनिटी। कम्युनिटी समझते हो, कम्युनिटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो कम्युनिटी की नंबर 1 पर है टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। भाई जो लोग रहते हैं उनके लिए, कम्युनिटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे नंबर 1 पर आता है बिजनेस की कि प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। अलग अलग जितने भी पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सब से क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अलग अलग जितने भी पॉल्यूशन है। ठीक है, नंबर 2 टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, एग्जांपल एनर्जी कंजर्वेशन। बोल रहे जो भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है नेचुरल रिसोर्सेस है उसको सही से यूटिलाइज करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए भाई। ठीक है, नंबर 3 टू प्रोवाइड मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, जितनी ज्यादा हो सके, ताकि तभी तो हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, तभी तो एम्प्लॉयमेंट रेट हमारा क्या होगा भाई, कम हो, मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, कम होगा। आगे देखो टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू हॉस्पिटल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्पोर्ट्स बॉडी एक्सेट्रा।
भाई अगर बिजनेस से हो सके तो कम्युनिटी के लिए उनको हॉस्पिटल्स वगैरह बनवाने चाहिए, इंस्टीट्यूशन वगैरह खुलवाने चाहिए, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुलवाने चाहिए, रिलीजियस, स्पोर्ट्स बॉडी, ये सारी चीजें भी करनी चाहिए। टू हेल्प द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी सच एज डिजेबल्ड पर्सन, ऑर्फन, विडो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्सेट्रा। बोल रहे हैं जैसे कोई विधवा है, जो गरीब है ना, जो या फिर जिनको दिखाई नहीं देता है ना, ऑर्फन लोग हैं, तो इन सारे लोगों के लिए भी, इन सारे वीकर सेक्शन जितने भी, इनकी भी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट लिख देना, टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई टू कम्युनिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक भी क्लियर होता है। ठीक है, तो चलो अब देखो, वीडियो को फिलहाल यहीं तक के लिए रखते हैं, क्योंकि 2 पार्ट में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में भी आएगा, क्लियर रहेगा। थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में मुश्किल से 10 से 15 मिनट की वीडियो रहेगी और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये चैप्टर 12 मैंने अपलोड कर दिया है, मैं अपलोड कर नहीं पाया था लास्ट टाइम, और मुझे लगा था कि आपके हाफ ईयरली में सारे चैप्टर्स आ चुके होंगे, बट बहुत से बच्चों ने बोला सर आपने बीच में चैप्टर स्किप कर दिए हैं, 8 तक पढ़ाए फिर आप 14 तक पढ़ाए हैं, तो इसीलिए मैं चैप्टर अपलोड कर दे रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं किसके स्कूल में कौन से चैप्टर कहाँ से आ रहे हैं, तो इसलिए जो है मैं ये भी अपलोड कर दे रहा हूँ। पूरी प्लेलिस्ट अपलोड रहेगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। ऑलरेडी मैंने 18 चैप्टर्स तक वहां पे अपलोड कर दिए, तो आप लोग वहां पे आगे के चैप्टर भी पढ़ना चाहो तो पूरे स्टार्टिंग से चैप्टर नंबर 18 तक पढ़ सकते हो। बाकी 6 चैप्टर बच्चे हैं आपकी कॉमर्स की, वो भी बहुत जल्द से जल्द मैं कंप्लीट करवा दूंगा। अदरवाइज बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलेंगे अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।